$100 एग्जांपल दे रहा हूं मैं, $100 का जो पैकेज है उसमें 2 प्रोडक्ट हैं कोई भी हमारे, ठीक है। ओके सर, ओके। कोई 3, तो उसको दो जो जो प्रोडक्ट है उसकी इनकम आपको आती रहेगी, क्योंकि हर एक पैकेज का अपना अलग से वो है। उसके बाद फॉर एग्जांपल $200 का पैकेज है, उसमें 2 और प्रोडक्ट हैं, ठीक है। ओके तो ओके उनकी भी आपको इनकम आएगी। तीसरा प्रोडक्ट में भी उसमें 4 5 10 प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट और है पैकेज में, तो जब वो बाय आउट करके आपको और इनकम आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ओके प्रोडक्ट, ओके पैकेज एंड प्रोडक्ट को देखना है, हमें चाहिए नहीं चाहिए, हमें इनकम चाहिए, हमें हमें कौन सा, मे बी आप बिजनेसमैन हो, कोई भी कहेगा नहीं नहीं इसमें तो मेरा प्रोडक्ट है ही नहीं, इस वाले पैकेज में मेरा प्रोडक्ट तो उस वाले पैकेज में है, ठीक है ना। तो वो बाय आउट कर लेगा, ठीक है ना। तो देखिए वो सर, अगर इनकम तो आपके, सुनिए सुनिए सुनिए, अगर वो बड़े पैकेज वाला जिसने आपके वो डाउन में है उसने वो बाय आउट कर लिया, बट आप अभी जो लोअर $100 वाले पैकेज में ही हो, ओके, हाँ। तो क्या होगा, उसका जो इनकम है, उसका जो उसको बड़े पैकेज का, क्योंकि उसने बाय आउट किया हुआ है, उसका जो कमीशन आपको जनरेट होना था वो आपके वॉलेट में आता रहेगा, ओके। बट ओके आप उसको विड्रॉल नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि आप उस बड़े वाले पैकेज पे हो ही नहीं। अब क्या होता है कि 1 महीना 2 महीना 4 महीने जो भी आपके पास कमीशन ही इतना उस अगर आप नहीं भी अपने जेब में से खर्चना चाहते, कमीशन वहां पड़ा रहेगा, तो वो कमीशन फॉर एग्जांपल करते करते $300 हो गया, और $300 उस पैकेज की कॉस्ट थी, तो आप झट से लेके उसी पैसे से वो पैकेज भी बाय आउट कर सकते हैं, और उसके बाद आपका उसका भी कमीशन चालू हो जाएगा। ओके सर। सर जैसा जितने भी प्रोडक्ट आते रहेंगे तो हर पैकेज लूंगा तो ही मुझे मैं विड्रॉल कर पाऊंगा, है ना? एब्सोल्युटली। अब उस पैकेज में कितने प्रोडक्ट हैं ये देखने वाली बात है। क्या क्या हमारे पास 3 पैकेज ही हैं, ओके, 3 पैकेज में सारी ऑन पैसिव है, या हमारे पास 4 पैकेज में सारी ऑन पैसिव है, या हमारे पास 2 पैकेज में सारी ऑन पैसिव है, ये आने वाले दिन हमें हमें पता चल जाएगा आने वाले दिनों में, ओके। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। या ठीक है, ओके। धन्यवाद सर जी। जसबीर जी आप आइए, आपका सवाल रखिए। नमस्कार ममता जी। नमस्ते नमस्ते, ढिल्लन बोलिए सर, सर। मेरे एक सवाल है। हाँ जी। एक पेंडिंग आई थी, वो दिखाई नहीं दे रही। कहाँ चली गई? पता नहीं सर, दिखाई नहीं दे रही। बड़ी गलत बात है ये तो है, अगर तो उसको आप रिफ्रेश करो, या तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो पेंडिंग में थी या वो इनवाइट वाले में थी, ये भी देखना पड़ेगा। पेंडिंग में है सर। पेंडिंग में है थी तो दैट मीन्स को वो आपकी फ्लश आउट हो, क्योंकि बहुत सारी कुछ आईडीज हैं ऐश ने ऑलरेडी डिलीट कर दी हैं। वो अब नहीं दिख रही या पहले से नहीं दिख रही आपको? पहले तो दिख रही थी सर, अभी दिखाई नहीं दे रही। फिर तो आई थिंक आपकी फ्लश आउट ऐश ने कर दी है, फिर मुझे ऐसा लग रहा है। या आप फिर से 1-2 बार अपने जो टैब है उसको रिफ्रेश करिए, डिलीट करिए अलग से, फिर से ओ फोटोज में लॉग इन करिए। ऐसा भी कई बार हुआ है, तो फिर से लॉग इन करके देखिए, जो आप जहां पे आप अभी खोल रहे हो ओ फोटोज उसको डिलीट कर दीजिए, और नए सिरे से लॉग इन करके देखना, अगर तो है गुड, अगर नहीं है तो दैट मीन्स कि आपकी वो फ्लश आउट हो गई है, ठीक है। जी इसमें क्या है, बहुत से लोगों को ओपन करना ही नहीं आता है। कारण ये है, देखिए सभी को माई टीम में जाना है, उसके बाद सर्च बाय स्टेटस करके ऑप्शन है, उसको क्लिक करना है, और वहां पर से आपको पेंडिंग फाउंडर क्लिक करना है, और उसके जस्ट नीचे जो सर्च बॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेंडिंग ऑप्शन ओपन हो जाता है। एग्जैक्टली। वो सर कोई बात नहीं जसबीर जी, अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है आप किसी लीडर से फोन पे बात कर सकते हो, वो आपको गाइड भी कर देंगे कि अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही है, ओके। आप नीरज से बात कर सकते हो, कौशिक से, मुकुंद से, किसी भी लीडर से बात कर सकते हो, जस्सी से बात कर सकते हो, मांगेराम जी से बात कर सकते हो, ओके। तो वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। ठीक है जी, ओके, हाँ ठीक है जी, राम राम। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी की। सर जी एक टीम का सवाल है, मैं आपको करती हूँ कि आईडी और पासवर्ड डाला तो इनवैलिड आ रही क्रेडेंशियल्स, फिर रीसेट पासवर्ड के लिए दिया तो पर पिछले हफ्ते नहीं आ रहा था ओटीपी, तो मैंने खुद ने रेज की थी कंप्लेंट और वो सॉर्ट आउट हो गई। अभी ओटीपी आ रही है,
लेकिन ओटीपी डालने के बाद जब हम लोग ईमेल और पासवर्ड डालते हैं, जो रीसेट वाला जो कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड नया आया है वो डालते तो बोलते ईमेल इनवैलिड है, मतलब ईमेल डजंट एग्जिस्ट। तो अभी इसको फिर से सपोर्ट को लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? यस यस डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे केसेस हैं। ये छोटे मोटे बग हैं, इसीलिए ये जो सारे सही करने वाले हैं ना, तो कहीं ना कहीं किसी को एक आधे को कहीं प्रॉब्लम आती है तो या डेफिनेटली सपोर्ट को लिखिए ताकि उनको भी मालूम चले कि ये प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं बग फिक्सिंग है तो वो कर दे जाते हैं। तो ये एज अ टाइम आपको जो बीत रहा है ना, डेफिनेटली मैं हर सेशन पे लोगों की अगर मैं अटेंड नहीं हो पाता हूँ, डेफिनेटली मैं उन चीजों को यूट्यूब के इस पे मैं सुनता हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट ऐसा चीजें हैं जो मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं हमेशा इन चीजों को एज अ रिसर्चर मैं इन चीजों को जानने की कोशिश करता हूँ। सो आई होप बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच राजेंद्र जी, एंड it's really nice. And I'll feel very proud because I'm a on passive founder. Thank you very much, sir. थैंक यू सो मच मुशरफ सर, थैंक यू सो मच सर। रियल में सर जितने ये ऑन पैसिव में लोग जुड़े हैं, जितने स्पीकर है, ये निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। एक विद्यादान ऐसा ये महादान है रियल में, मतलब लोगों को रियल में इन्होंने सेवा ही दी है। तो बहुत अच्छा कहा मुशरफ सर आपने, तो थैंक यू सो मच सर। अभी मैं इनवाइट करूंगा मुकुंद काबरा सर को, प्लीज वेलकम सर। मेरी आवाज आ रही है राजेंद्र? यस सर, यस लाउड एंड क्लियर सर। ओके प्लीज। सबसे पहले अनूप रियली सॉरी, मैं एक्चुअल सेशन में बहुत लेट ज्वाइन हुआ। जब मैं ज्वाइन हुआ तो हरीश शर्मा जी का शेयरिंग चल रहा था, कुछ पर्सनल वर्क से बाहर था, तो मैंने रियली सेशन को सुना नहीं। मैं यूट्यूब पे भी सुनूंगा उसको रात को। तो मुझे पता है कि आपका सेशन हमेशा की तरह एकदम औसम रहा होगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं टेक्निकल चीजों की तो राजेंद्र जी को पता है कि उस समय हम लोग कई सारी सवालों से जूझ रहे थे जो टेक्निकल एंड पे आ रहे थे, जिसके जवाब हम दे नहीं पा रहे थे, और वो केवल आप थे जिनके कारण हम लोग बचे। ये बोलना ठीक रहेगा ना राजेंद्र जी कि हम लोग बचे? क्योंकि आपने हमें इतने अच्छी तरीके से बैकअप दिया, इतने अच्छी तरीके से कवर दिया ना टीम चैंपियंस को, कि जो एक टेक्निकल एंड पे सवाल थे वो सारे के सारे धीरे धीरे खत्म होते चले गए। और बाद में आपके साथ में और कई लोग जुड़े, अर्चना, उसके बाद में पल्लवी, मुशर्रफ जी, आप सब टेक्निकल लोगों के कारण ही हम लोग काफी अच्छी तरीके से बैकअप में रहे, कुशन में रहे। सो थैंक यू ऑल द टेक्निकल पर्संस फ्रॉम माय एंड, पहला। और दूसरा, मैंने मुशर्रफ जी जो आपकी शेयरिंग सुनी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आप टू द पॉइंट और इतना परफेक्ट बोलते हो ना, मुझे बड़ा मजा आता है आपको सुनने में रियली। मतलब अनूप के बाद अनूप, अर्चना, आप, पल्लवी, मैं आप लोगों को भले ही मैं कभी वेबिनार में आता हूँ नहीं आता हूँ, बट मैं यूट्यूब पे सुन लेता हूँ। मैं उन चीजों को छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग काफी कुछ सिखा जाते हो। एंड थैंक यू वंस अगेन राजेंद्र जी मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू राजेंद्र भट्टर जी। थैंक यू मुकुंद काबरा सर, थैंक यू सो मच सर। सर आपसे भी बहुत सीखने को मिलता है, तो थैंक यू मुकुंद काबरा सर। अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे कोच मिस्टर गुरस्पिंदर ढिल्लोन सर, प्लीज वेलकम सर। वाओ, थैंक यू राजेंद्र, कैसे हो? बहुत टाइम के बाद आपकी आवाज सुनी है। वेलकम। यस सर। यस सर, अभी ठीक एकदम। ओके, दैट्स गुड। एंड यस, अनूप का सेशन था आज, एंड थोड़ा सा मैंने सुना था, सुबह उठा तो देखा कि आपका सेशन चल रहा है अनूप। तो डेफिनेटली आप तो टेक्निकल हो ही, टेक्निकल पर्सन है, सब चीजों को अच्छी तरीके से समझते हो। एंड चीजें बहुत अच्छा, आई थिंक सब लोग जानते हैं अभी तो क्या ऑन पैसिव है, कैसे है, और चीजों को समझ रहे हैं हम सब लोग। एंड हमारे पास जो लीडर्स हैं सारे इतने उनमें भी नॉलेज है। बेसिकली वो करते करते इतनी नॉलेज हो चुकी है कि अभी हमें सभी को ऐसा लगता है कि हम कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं कुछ ना कुछ। एंड अनूप, आपका बिल्कुल थैंक यू। आप फिर से यू आर बैक, अभी आप फ्री हो गए, मुझे मालूम है बहुत सारी जिम्मेदारियां थी आपके ऊपर और उससे आप फ्री हो चुके हो।
तो दैट इज गुड। एंड या अभी राजेंद्र भट्ट ने बोला कि टेक्निकल जब ये चीजें शुरू हुई थी एंड उसके बाद अनूप एंड अर्चना दोनों हस्बैंड वाइफ आए। मुझे मालूम है जब अर्चना ने फर्स्ट वीडियो बनाया था तो जब यूट्यूब पे डाला एंड मिस्टर ऐश का मुझे फोन आया उसी टाइम